नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एज स्पार्क में। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2। 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक वंस प्लेस 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। इंग्लिश में देखते हैं। A number is divisible by 2 if its last digit of 0, 2, 4, 6 और 8। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ दिया है 54, तो इसका जो वंस डिजिट है 4 है, मतलब इकाई अंक क्या है 4 है। ये जैसे कि नियम बोल रहा है कि लास्ट में क्या होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 मतलब और 0, जैसे कि ये यहाँ पे भी है। तो हमारे पास यहाँ लास्ट क्या है, इकाई का अंक है 4, इसलिए किससे विभाज्य हो जाएगा, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा 98, लास्ट डिजिट 8 है, इसलिए क्या ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। इंग्लिश में अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय, यहाँ 9 नहीं है 3 है, यहाँ आप 3 लिख लीजिएगा, यहाँ पर 3 है। एग्जाम्पल्स के तौर पर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 813, तो अगर हम इनको प्लस करते हैं 8 1 9 और 9 3 12 है, जो 3 की पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 3 चौको 12, तो 4 बार में डिवाइड होता है। तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 3 अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट्स से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होती है। इंग्लिश में इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर फ्रॉम अ नंबर डिविजिबल बाय 4 द होल नंबर इज अ डिविजिबल बाय 4। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है 448, तो लास्ट के 2 डिजिट है क्या है 48, तो ये 40 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो मतलब ये जो 448 ये पूरा किससे विभाज्य हो जाएगा 4 से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब हम 5 का पढ़ेंगे। 5 का क्या बोलता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, कौन सा अंक, अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होती है। इंग्लिश में देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ लास्ट डिजिट ऑफ 0 और 5, क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, तभी किससे होगी 5 से होगी डिवाइड। जैसे कि यहाँ दिया है 505, 505, अंतिम जो लास्ट डिजिट है मतलब इकाई का अंक 5, इसलिए किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से। यहाँ पे दूसरा है 125, 125 का लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 5, तो ये इसलिए अंतिम अंक 5 है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से। अगर यहाँ पे कितना होता 110 होता, तो लास्ट जो डिजिट हमारी 0 है, तो ये भी किससे डिवाइड हो जाती 5 से। अब देखते हैं अपन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, यदि कोई संख्या 2 और 3 किससे 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। इंग्लिश में अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज अ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, दोनों से विभाज्य हो। जैसे कि 96, लास्ट में 6 है तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से भी, और 9 और 6 कितना होता है 15, जो कि
3 की टेबल में 5 बार में आता है, तो इसलिए ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाता है, तो मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं डिजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का क्या है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट्स से बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह 8 से विभाज्य होती है। देखिए कैसे, इंग्लिश में देखते पहले। इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर फ्रॉम अ नंबर डिजिबल बाय 8 द होल नंबर इज डिजिबल बाय 8। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं, जैसे कि लास्ट के डिजिट कितने 3 देखना है, तो 0 4 8 मतलब 48। यहाँ पे सिर्फ 48 को डिवाइड करें तो 8 की टेबल में कितने बार में आता है, 48 6 बार में हो जाता है। मतलब ये पूरी संख्या किससे, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब वो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से। मतलब ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से, इसलिए ये डिवाइड हो जाएगी। चलिए अब डिजिबिलिटी रूल ऑफ 9 देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह 9 से विभाज्य होती है। A number is divisible by 9 if the sum of digits is divisible by 9। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि यहाँ पे दिए हैं, तो अगर हम इनको अंकों का योग जोड़ते हैं, जैसे कि 8 1 9 मतलब इसको हम ऐसे काट भी सकते हैं, 9 बन गया, तो जैसे 3 और 6 9 होता है, तो ये कट गए पूरे, ठीक है। 7 2 9 5 4 9, तो मतलब ये पूरा किससे कट गया, 9 से। 9 का जो डिजिबिलिटी रूल है वो बहुत ईजी है। 9 के पेयर बनाइए जोड़कर और काटते जाइए, मतलब वो जो नहीं कटता तो 9 से विभाज्य नहीं होगा। इसी तरह 3 का भी था। चलिए अब देखते हैं डिजिबिलिटी रूल ऑफ 10 का क्या है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। इंग्लिश में क्या है, अ नंबर इज डिजिबल बाय 10 इफ इट इज लास्ट डिजिट ऑफ 0। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। जैसे कि यहाँ पे 0 दिया है तो ये पूरी संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। हमारे पास लास्ट रूल बचा है, किसका है, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का। क्या है ये, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों मतलब ऑड प्लेस के अंकों का योग और सम स्थानों इवन प्लेस के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। इंग्लिश में देखते हैं अपन, अ नंबर इज डिजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड एंड इवन प्लेस इज 0 और डिजिबल बाय 11। जब हम उनका सम करते हैं, सम करने के बाद उनका जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 0 या 11 आता है तभी वो किससे विभाज्य होगा, 11 से, ठीक है। मतलब उसके ऑड प्लेस मतलब विषम स्थान और सम स्थानों का योग करने का अंतर, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ 14,641 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इवन जो प्लेस है क्या क्या है, 4 और 4। इवन जैसे 2 4 6 उसी की तरह छाड़ना है, और ऑड क्या है, 1 6 और 1। तो 4 और 4 को प्लस करेंगे और 1 6 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8। और इसमें क्या आ जाएगा, 8। फिर क्या करना है, डिफरेंस निकालना मतलब माइनस करना है, तो 8 में से 8 गए तो कितने बचे, 0। तो ये क्या है, इजिली हम बता पा रहे हैं यहाँ पे कि ये किससे विभाज्य, 11 से। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, साइनिंग आउट।